हर्षित की मतलब ट्विशा के भैया भाभी हैं। ये लड़ाई जब शुरू हुई थी तो ट्विशा के मम्मी पापा, माँ की हालत तो पहले दिन से खराब थी और मैं समझ सकता हूँ, लगातार आंखों से हमने देखा कि कैसे रो रो कर उनका बुरा हाल था। लेकिन मेजर हर्षित और उनकी पत्नी राशि ने लगातार ये लड़ाई लड़ी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सीबीआई जांच के लिए सरकार ने कह दिया, मैं बधाई से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपकी लड़ाई अब एक दिशा में जाना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये एक छोटा सा स्टेप है, आगे जो हमारी लड़ाई कंटिन्यू हो रही है, एक सही डायरेक्शन मिला है इसको। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये सिर्फ मेरी और मेरी धर्मपत्नी की लड़ाई नहीं थी, ये हमारे पूरे परिवार प्लस ट्विशा के जितने भी समर्थक हैं, उनके दोस्त हैं, जो देश के हर कोने कोने से सपोर्ट दे रहे हैं हर फॉर्म में, उन सब की ये उनके प्रयासों के लिए एक छोटा सा प्रमाण है। अभी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। एक आज जो चीजें हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि जो गिरिबाला सिंह हैं उनकी एंटीसिपेटरी बेल भी आप लोग विरोध कर रहे हैं कि तो रद्द किया जाए। आप समर सिंह की बेल की एंटीसिपेटरी बेल का भी विरोध कर रहे हैं कि ना मिले। साथ ही अब सेकंड पोस्टमार्टम, अब सीबीआई जांच के साथ साथ इन सब चीजों पे आपका क्या कहना है? ये साइमल्टेनियसली बैटल्स हर जगह से लड़ी जा रही हैं। जो आज हाई कोर्ट के 2 प्ली हैं, सबसे पहले जो सेकंड पोस्टमार्टम विच इज़ प्रायोरिटी 1 फॉर अस, सबसे पहले उसकी हियरिंग का है, तो वी आर ऑल वेटिंग फॉर द जजमेंट टू कम एंड द हियरिंग टू फॉलो। इसके अलावा आज गिरबाला सिंह की जो बेल है उसको भी हमने अपोज किया है। सो वी आर वेटिंग फॉर बोथ द जजमेंट, इन दोनों के जजमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। एक मतलब राशि, जब आपसे पहली बार मैंने बात की थी तो आपने कहा था कि जस्टिस फॉर जो ट्विशा है, यही अब आपका मकसद है। हाँ जी, अभी जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से हर्षित ने अभी कहा है, वी आर ऑल हियर फॉर ट्विशा। ये बताता है और ये बताने की बात भी नहीं है, बट ट्विशा जिस प्रकार की थी और जिस प्रकार की है इंसान, और उन्होंने जिस तरह से अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन किए थे, जिस प्रकार से उन्होंने सबको प्यार दिया है, हर एक इंसान को, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनकी बच्ची जैसी हूँ। हर एक इंसान यहाँ पे जो है आज उसके लिए है, एंड हर एक इंसान जो आज हमें सपोर्ट कर रहा है, एवरी वन हु सपोर्टिंग ट्विशा, इट इज सिंपली बिकॉज वी नीड जस्टिस फॉर हर, बिकॉज समबडी लाइक हर, जिन्होंने इतनी चीजें अचीव कर ली है जिंदगी में, इतनी खुश मिजाज, इतनी लविंग औरत, अगर उसके साथ आज ये हुआ है और उसको उसके बाद भी डिफेम किया जा रहा है, गंदी गंदी चीजें बोली जा रही है, तो वी कैन नॉट टेक इट। नो बडी शुड टेक इट, नो बडी विल टेक इट। सो वी वॉन्ट एवरी वन टू सपोर्ट अस, हु हैव सपोर्टेड अस सो फार, जिन्होंने अब तक हमें इतना सपोर्ट दिया है। हम चाहते हैं कि वो आगे भी हमें सपोर्ट करे, बिकॉज ये बहुत बड़ी लंबी बैटल है। अच्छी सीबीआई इंक्वायरी तो होगी, मगर सीबीआई इंक्वायरी, आई एम ग्लैड, वी आर ऑल ग्लैड कि हो रही है। काफी लेट हुई है, बट वी आर ग्लैड बिकॉज अब तक जितनी भी डिलेज, लैप्सेस हुई है, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितना हुआ है, वी वुड वांट दैट टू बी कवर्ड अप। हम चाहते हैं कि इस चीज पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि हमें राइट आंसर्स मिले। जो हमारी डॉटर, जो हमारी सिस्टर है, इन द मॉर्चुरी, राइट, इट्स बीन 9 days टुडे, तो उस 9 दिन का जो ये तकलीफ हो रही है, हमें चाहिए कि हमें आंसर्स मिले, जस्टिस मिले और हम आगे बढ़ सके। एक भोपाल की अदालत में आज एक एप्लीकेशन मूव हुई है जिसपे कल सुनवाई होगी, जो कि गिरिबाला के वकील की तरफ से है। उसमें वो कह रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं चूंकि अब बात निकली है तो मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूँ कि 7.5 लाख रुपए हमने डिजिटली दिए थे, उनके खर्चे का हिसाब नहीं मिला। एक कार की चाबी मिली है, कहा कि हमको एक चाबी मिली है कार के साथ साथ उन्होंने एक मकान की चाबी की बात कही। सबसे पहले मकान की चाबी वो हमारे घर के मकान की चाबी है। दे माइट नॉट बी अवेयर। आपके घर की चाबी है, जिसको वो ऐसा एक सस्पेंस बनाया। कर नहीं दीजिए उनको, वो जो चाह रहे हैं वो, मतलब जहाँ से वो हाथ पैर मार सकते हैं वो मार रहे हैं। सो दैट इज अ गुड साइन फॉर अस कि मतलब दे आर बीइंग कॉर्नर्ड, और उनको पता है कि अभी कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, वो फंस चुके हैं क्योंकि वो गिल्टी हैं, और वो जहाँ से हाथ पैर मार के वो निकलना चाह रहे हैं, लेट देम डू इट। और एक कार की चाबी, ऑल द क्वेश्चंस, वी हैव ऑल द आंसर्स। गाड़ी की चाबी भी वो किसके बता रहे हैं पता नहीं, आई थिंक मेरे भाई की है वो पुलिस को कह रहे हैं कि कोर्ट डायरेक्ट करे पुलिस को कि जो 7.5 लाख रुपए हमने डिजिटली ट्रांसफर किए थे उसका हिसाब दें। बिल्कुल दे देंगे, उसमें देर इज नथिंग टू हाइड। इसमें 7-7.5 लाख का जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कितना वो अमाउंट है। देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जैसे वो होते हैं कि भाई शादी के टाइम पे लड़की वालों की तरफ से लड़के के जो कपड़े बनते हैं उस समय, बिकॉज आई पर्सनली हैड गॉन विद ट्विशा, तो हमने लड़के के कपड़े भी ले रहे हैं, तो जो लड़के के कपड़े थे उन्होंने उसके लिए ट्रांसफर करे थे। उसके अलावा वियतनाम ट्रिप में, ही इज अ वेरी क्लेवर मैन, ही हैज नेवर डन एनी ट्रांजैक्शंस ऑन हिज ओन। उन्होंने जितना भी पैसा है वो पहले ट्विशा को हैंड ओवर किया, बोला अब इसको कर दे, अब इसको कर दे, अब इसको कर दे। सो व्हाट इज ऑन द पेपर कि
कि भाई हाँ मैंने इसको इतना ट्रांसफर किया है और इसने इसको ट्रांसफर किया है. एंड ही इज अ वेरी क्लेवर मैन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. ही इज अ क्रिमिनल लॉयर, सो ही नोज हिज वे. उन्होंने और इसका सबको मिला के उन्होंने एक 7-7.5 लाख का लगाए हैं. वो पर्सन हैज 7.5 lakhs इन हर अकाउंट. तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी मदर के पास वापस क्यों आ रही है? मम्मी मेरी टिकट कर दो, पैसे भेज दो. वी हैव दिस ऑन रिकॉर्ड. मम्मी मुझे यहाँ पे करना है, ये सामान लेना है. अमेजोन के पार्सल का कभी कभी मैं पेमेंट करता था, कभी कभी मेरी मदर करती थी. तो ये अगर उनके पास अमाउंट वो दे रहे थे तो वाई वाज शी फीलिंग दैट शी हैज नो मीन्स बट टू रिजॉर्ट बैक टू हर पेरेंट्स. विजय साहब, सुबह गिरिवाला सिंह कह रही थी कि आपने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो ऑडियो आईटी एक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है. उनकी जानकारी के बिना आपने रिकॉर्ड किया. दूसरा जो सामने आया उसमें वो भी डिस्टोर्टेड वर्जन है, मतलब उसको टेम्पर्ड है और डॉक्टर्ड है. ओके देन लेट मी जस्ट टेल द एक्स जज कि भाई जो आप आईटी एक्ट की बात कर रहे हैं, इफ अ पर्सन फील्स थ्रेटेंड एट एनी पॉइंट ही हैज द राइट टू रिकॉर्ड इट. उस समय हम इनके घर पे जा रहे थे रिजॉल्व करने के लिए एंड वी फेल्ट थ्रेटेंड कि हम इनके घर पे जा रहे हैं. दे आर वेरी पावरफुल पीपल एंड दैट इज द रीजन वी हैव डन इट. ऑल्सो मिसेस गिरवाला सेड कि वो मेरे घर पे आके कैसे कर सकते हैं. मिसेस त्विषा शर्मा वॉज मैरिड टू मिस्टर समर सिंह. दैट वॉज हर हाउस as well. At that time, that was her house. She did that, what she felt the right thing to do, considering this also proves कि उन्हें कितना, जो वो बोली थी मेरे बेटे ने तो नहीं कहा, हो सकता है बट मुझे नहीं लगता उसने कहा होगा. तो ये जो इनका कांस्टेंट गेम होता था कि उनका बेटा कुछ कह रहा है और बेटा अपनी माँ के सामने कुछ कर रहा है, these are the reasons. This shows कि she was tortured, she was emotionally so tortured that she had to take that step. So अगर वो कुछ करे तो सही है और अगर हम कुछ करें तो गलत है. This again shows that they're guilty or possibly with a mindset of guilty, and that is the reason they are taking every step to put us down and delay the justice to. That is the reason वो रिकॉर्डिंग हुई थी. हाँ बिल्कुल. पंकज, क्या पूछ रहे हैं आप? जो राशि पंकज हमारे साथ में है, पंकज भार्गव, वो पूछ रहे हैं कि चूंकि आप तो लगातार संपर्क में थी, पहले ऐसी स्थिति बन गई थी कि उसने आपको बता दिया था कि हाँ पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है इन रिश्तों का, जो उसके समर्थ के साथ रिश्ता था? सर इसलिए तो घर आना चाह रही थी. दैट इज द रीजन वो घर आ रही थी. दैट इज द रीजन उन्होंने उनके मदर एंड फादर की टिकट भी करवा ली थी. हमने टिकट, उनके मदर फादर ने ही टिकट की थी घर जाने के लिए. तब जाके मिसेस गिरवाला सिंह ने मना कर दिया था उन्हें. हर बार जब वो यहाँ पे आने की कोशिश करती थी उन्हें मना करके उन्हें धमकाया जाता था. सेकंड टाइम शी बुक द टिकट, उनको सीधे आली वो दिया गया था कि घर पे गिरबाला सिंह ने मेरी मदर को फोन करके बोला कि इस बार ये घर पे आ गई तो इसके दरवाजे हमेशा बंद हो जाएंगे. ओह माय गॉड. अच्छा, एक भाई तो हमेशा चाहेगा ना कि उसकी बहन का घर बसे. जी, तो दिस वाज द स्टेटमेंट दैट वर बीइंग मेड फ्रॉम हर एंड कि भैया अगर आप इस बार ये घर पे छोड़ देती है तो इसके बाद ये हमारे दरवाजे इसके लिए बंद हो जाएंगे, हम बात करना बंद कर देंगे. विच मदर वुड एक्चुअली कंसिडर कि भैया उसके एक छोटे से स्टेप से जिसमें उसका छोटा मोटा झगड़ा उस समय जो लग रहा था उसकी वजह से उसका पूरा घर बिगड़ जाए. दैट वाज द थिंग. एक पूरे देश में बड़ा ह्यू एंड क्राई है. आज 10वां दिन है. एक लड़की जिसके साथ ये सब कुछ हुआ, उसके अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहा है. मतलब आपकी अर्नेस्टली क्या अपील है सरकार से, तमाम जांच एजेंसियों से? वो दैट इज क्लियर. That is clear. We want a second postmortem. If they have nothing to hide, why are they not supporting it? हम day one से इसको बोल रहे हैं. The time we got the first postmortem report, there were so many anomalies that a layman like us, layman like me at least, can make out कि भाई ये कैसे anomalies हैं. Basic details like her height is given wrong. It is given 166 centimeters in the PM report. My sister was at least 174, 173, 174. तो मतलब ये अगर इंच में बात करूं तो लगभग 2 इंच. ये एक बार इसको देखना पड़ेगा मुझे. I'll have to fact check this. मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं एक इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ इसके पीछे क्या कारण हो सकता है. These things have been proven in गिरबाला स्टेटमेंट एज वेल. उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो 5 फुट 8 इंच 9 इंच की 80 किलो की लड़की उन्होंने स्टेटमेंट में लिखा है अपने. वी हैव थिंग्स ऑन रिकॉर्ड जिसमें क्लियरली उन्होंने जब मॉडलिंग डेज में भी वो अपने वो बताते हैं, अपने वो प्रोफाइल्स बताते हैं, तो उस समय भी उन्होंने क्लियरली ये स्टेट किया हुआ है. एंड वी नो हर, वी हैव सीन हर ईच डे. एंड सडनली व्हेन यू सी कि भाई 166 सेंटीमीटर, तो इट वाज वेरी ऑफ पुटिंग कि भाई कैसे हो सकता है 166 सेंटीमीटर. उसी टाइम पे वी वर अलार्म्ड. She was as tall as that man right there.
हाइट तो अभी भी असर्टेन की जा सकती है, मतलब इट्स आराम से अभी भी ना भी जा दैट इज द रीजन वी आर आस्किंग फॉर द PM2, क्योंकि अभी वी डू नॉट हैव एक्सेस टू दैट बॉडी। हम वहाँ पे इंच टेप लेके अपने बहन के वो तो नहीं करेंगे ना, ये अथॉरिटीज हैव टू मतलब डू। मेरी समझ कहती है कि आपने वो जगह देखी है जब जिम्नास्टिक बेल्ट से जिस जगह उसने फांसी लगाई, मैंने नहीं आपने देखी, देखी? नहीं मैंने नहीं देखी। आपने देखी? सर नहीं, ना कि वो सील की गई है। क्योंकि ये जब कोई फांसी लगाता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस हाइट से फांसी लगाई। सबसे पहले तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं सबसे सामने लेना चाहूंगा। द क्वेश्चंस दैट आई हैव, फर्स्टली जब day 1 पे हम वहाँ पे पहुंचे थे, द SHO हैड कम देयर एंड ही वाज आस्किंग हिज सबऑर्डिनेट बिकॉज वी हैड एन आई विटनेस जिन्होंने बोला था कि भाई ये ऊपर का जहाँ पे अगर ये बता रहे थे किया है उसने या जो भी हुआ है वो इंसिडेंट, प्लेस ऑफ इंसिडेंट वाज नॉट सील्ड। आपने छत को सील नहीं किया है एंड द स्टेटमेंट्स व्हिच वर मेड बाय द पुलिसमैन वाज इट्स एन ओपन एरिया एंड इट कैन नॉट बी सील्ड। इट इज नॉट एन ओपन एरिया एंड दे वर क्लेमिंग दैट देवर कर्टेन्स एंड कोई मतलब कोई दरवाजा नहीं था वहाँ पे चेन, वहाँ पे वो जो चेन लॉकिंग वाले दरवाजे होते हैं, मेटल के दरवाजे होते हैं वहाँ पे, देयर वाज अ लॉक देयर बट इट वाज नॉट सील्ड। द रूम दैट वाज सील्ड वाज क्लेम्ड बाय गिरिबाला सिंह कि ये ट्रिशा का कमरा है, दैट वाज रॉन्ग। ट्रिशा यूज्ड टू स्टे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर का कमरा सील करके आए हैं। एंड लॉजिकली स्पीकिंग इफ द छत हैज टू बी सील्ड और उसका कोई आपको दिखा कि वहाँ पे ऊपर कर्टेन है, तो व्हाट इज द लॉजिकल रीजन ऑफ सीलिंग द प्लेस ऑफ इंसिडेंट? अगर छत की एक ही एक्सेस है जो मेन डोर से जाती है तो यू विल सील द मेन डोर। व्हाई वाज द मेन डोर नॉट सील्ड? सही है। Why were the residents continue to stay for there for good 3-4 days, 5 days? Even they are staying there even now. इवन नाउ तो पूरी तरह से सवाल उठाते हुए